करते हैं बलात्कारी बाबा की बारूद फैक्ट्री के बारे में। जी हां, डेरा सच्चा सौदा के सर्च ऑपरेशन के हर गुजरते दिन के साथ हो रहे हैं नए खुलासे। दूसरे दिन की तलाशी के दौरान ऐसा खुलासा हुआ है जिससे राम रहीम के बारूदी प्लान को ही पर्दाफाश कर दिया। दरअसल राम रहीम के डेरे से विस्फोटकों का जखीरा बरामद हुआ है। विस्फोटकों के जखीरे के साथ डेरे से बर्बादी वाली और क्या क्या चीजें बरामद हुई हैं, जरा देख लीजिए इस रिपोर्ट में। नापाक दुश्मनों को मटियामेट करने का ये धमाके वाला मंजर वैसे तो फिल्मी है, लेकिन क्या असल जिंदगी में भी राम रहीम देश के अंदर भी कुछ इसी तरह से तबाही मचाने की मंशा रखता है? इस सवाल का जवाब जानने से पहले ये तस्वीरें देखिए। ये विस्फोटकों का जखीरा है जो राम रहीम के डेरे के अंदर से बरामद हुआ है। राम रहीम के डेरे से सर्च ऑपरेशन के दौरान मौत के कई सामान बरामद हुए। दूसरे दिन के सर्च ऑपरेशन के दौरान डेरे के अंदर से कुछ एक्सप्लोसिव भी बरामद हुए। राम रहीम के डेरे में विस्फोटक बनाने का अवैध कारखाना चल रहा था। शुरुआती जांच के मुताबिक डेरे से बरामद विस्फोटक पटाखे हैं, लेकिन सवाल ये है कि इतनी बड़ी मात्रा में पटाखे इकट्ठा कर क्यों रखे गए थे? डेरे की जांच जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, खुलासे हो रहे हैं और ये आप देख सकते हैं, ये एक्सप्लोसिव है जो डेरे से बरामद हुए हैं, जिन्हें अब सील किया जा रहा है। सर, कितने ये एक्सप्लोसिव बरामद हुए? ये करीबन 80-82 डब्बे जो हैं, जो कार्टून हैं, और इनके अंदर सभी के अंदर जो दिवाली त्योहारों पर जैसे शादियों में और पटाखे बजाए जाते हैं, सभी वही हैं। माना कि ये सब पटाखे हैं, लेकिन सवाल उठता है कि डेरे के अंदर विस्फोटक बनाने की फैक्ट्री किस इरादे से चल रही थी? क्या विस्फोटक फैक्ट्री का मकसद राम रहीम के दुश्मनों को ठिकाने लगाना था, या फिर राम रहीम के गुर्गे किसी बड़ी साजिश को अंजाम देने की फिराक में थे? दिनेश जी, ये पटाखे ही हैं या इनका इस्तेमाल कुछ हिंसा फैलाने में या माहौल को गरमाने में भी किया जा सकता है? नहीं, पटाखे ये सिर्फ पटाखे ही हैं। सारे हमने चेक कर लिए गए हैं, सभी के अंदर ऐसा कोई नहीं। छोटे मोटे जो त्योहारों पर जो खुशी के माहौल में जो यूज किए जाते हैं वही पटाखे हैं। फिलहाल इन विस्फोटकों को सिरसा थाने में जब्त कर रखा गया है और अज्ञात शख्स के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज कर लिया गया है। दूसरे दिन के सर्च ऑपरेशन में भी राम रहीम के रहस्यलोक के कई राज बेपर्दा हो रहे हैं। डेरे के अंदर से न सिर्फ धमाके का जखीरा मिला है, बल्कि AK-47 की मैगजीन रखने वाला बॉक्स भी मिला है। छोटे डेरा में एक AK-47 का जो मैगजीन जिसमें रखी जाती है वो बॉक्स मिला है पुराने डेरे में, और बाकी सारी टीमें अपने अपने जो फील्ड में जांच कर रही हैं। हर तरह से, चाहे हॉस्पिटल की बात हो चाहे दूसरी फील्ड की बात हो, सारी टीमें अपने स्मूथली से जांच कर रही हैं। क्या राम रहीम के पास AK-47 राइफल भी है? वो राइफल जिसे या तो सुरक्षा बल रखते हैं या फिर दहशतगर्द। ये सवाल इसलिए क्योंकि राम रहीम के डेरे से AK-47 राइफल की मैगजीन रखने का बॉक्स मिला है। राम रहीम के डेरे के अंदर न सिर्फ भोली भाली लड़कियों की इस्मत से खिलवाड़ होता था, बल्कि कुकर्म का पूरा काला कारोबार चल रहा था। हथियारों का ये जखीरा देखिए। ये सारे हथियार राम रहीम के डेरे से बरामद हुए हैं। इन हथियारों में राइफल और रिवॉल्वर से लेकर कई किस्म की बंदूकें हैं। ये हथियार पुलिस ने 5 दिन पहले ही डेरे के अंदर से बरामद किए। दरअसल पुलिस ने डेरे के लोगों से लाइसेंसी हथियारों को जमा करवाने की अपील की थी, जिसके बाद पुलिस को 33 हथियार जमा करवाए गए, लेकिन डेरे के अंदर इससे कहीं ज्यादा हथियार होने की बात कही जाती है। 2 तस्वीरें एक साथ देखिए। पहले हथियारों का जखीरा और अब पटाखों की बड़ी खेप। तस्वीरों से साफ है कि राम रहीम के डेरे के अंदर बर्बादी और तबाही की साजिश को अंजाम देने की पूरी तैयारी थी। क्या ये तैयारी उस साजिश का हिस्सा तो नहीं जिसके तहत राम रहीम को पुलिस के चंगुल से छुड़ाने की योजना थी? पुलकित नागर के साथ वरुण जैन, सिरसा, इंडिया न्यूज।
जी हां, बस यही सवाल बन चुका है सबसे बड़ा सवाल। राम रहीम जेल के भीतर वैसे अगले 20 सालों के लिए अपने कुकर्मों की सजा काटेगा और इसी बीच उसके उन गुर्गों पर भी शिकंजा कसने वाला है जिन्होंने राम रहीम को बलात्कार का गुनहगार करार दिए जाने के दिन पंचकुला में तांडव मचाने की साजिश रची थी और साजिश थी पूरे 5 करोड़ वाली। ये आगजनी, पत्थरबाजी और खून खराबा एक सोची समझी साजिश के हिस्से थे। इस साजिश की आड़ में पंचकुला को जलाने की नापाक मंशा तो थी ही, साथ ही बलात्कार के गुनहगार राम रहीम के गुर्गों ने अपने गुनाहों के गुरु को पुलिस के चंगुल से छुड़ाने की प्लानिंग भी की थी, जो कामयाब नहीं हो सकी। पुलिस ने राम रहीम के उन गुर्गों पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया है जिन्होंने राम रहीम को भगाने और पंचकूला में दंगे भड़काने की साजिश रची थी। पुलिस ने इस सिलसिले में राम रहीम के बेहद करीबियों में शुमार चमकौर सिंह और दान सिंह समेत 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। चमकौर सिंह और दान सिंह को हमने कल गिरफ्तार किया था, उसको आज पेश अदालत किया है। तो क्या आरोप क्या है सर इनका? आरोप इनके ऊपर जो अपना इन्होंने यहाँ पे आगजनी करवाई है, साजिश के बीच में साजिश करता है। चमकौर सिंह पंचकुला के नाम चर्चा घर का प्रधान है, तो दान सिंह राम रहीम के डेरे का कानूनी सलाहकार। पुलिस ने चमकौर सिंह और दान सिंह के अलावा पंजाब पुलिस के कमांडो ASI करमजीत को भी गिरफ्तार किया है। इसके अलावा राम रहीम के प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड रणधीर सिंह को भी गिरफ्तार किया गया है। अदालत में पेशी के बाद चमकौर सिंह और दान सिंह को 10 दिन की पुलिस रिमांड पर भेजा गया है, तो ASI करमजीत को 4 दिन की पुलिस रिमांड पर भेजा गया है। वहीं रणधीर सिंह को न्यायिक हिरासत में भेजा गया है। बताया जा रहा है कि दान सिंह का साजिश में बड़ा अहम रोल था। दान सिंह राम रहीम से लगातार संपर्क में था और उसी के कहने पर डेरा समर्थक पंचकुला में जमा हुए थे। दान सिंह ही सिरसा से 5 करोड़ रुपए लेकर पंचकुला आया था। दान सिंह ने ये रुपए चमकौर सिंह को सौंपे और फिर चमकौर सिंह ने ये रुपए राम रहीम के समर्थकों में बांटे। कहा जाता है कि इसी पैसे के दम पर राम रहीम के लंपट भक्तों ने पंचकुला में कहर बरपाया। जबकि पंजाब पुलिस के ASI करमजीत और प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड रणधीर पर यह आरोप है कि इन लोगों ने जेल ले जाते वक्त राम रहीम को पुलिस हिरासत से भगाने की साजिश रची थी। लेकिन पुलिस ने राम रहीम को पंचकुला से हेलीकॉप्टर के जरिए रोहतक की सुनारिया जेल पहुंचाकर उसके गुर्गों की बड़ी साजिश नाकाम कर दी। पंचकुला से मृणाल लाला के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। तो देखा आपने साजिश की जड़ें कितनी गहरी थी, लेकिन अब धीरे धीरे हो रहे हैं बड़े खुलासे और इसी के साथ इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। लेकिन देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप बने रहिए सिर्फ इंडिया न्यूज के साथ।